तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे हमारे वीडियो में। तो जो आप लोगों ने हम लोग को प्यार सपोर्ट दिखाया, हम लोग का चैनल लगभग 2 महीने में मोनेटाइज हो गया। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय गहराइयों से। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री का 2 वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। उसमें हमने आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताया था। हमने बताया था उसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इन सब के बारे में, हिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को किस तरह से माना जाता है कि ये हिस्ट्री है, ठीक है, वो सब बातें हमने उन वीडियो में दिखाई थी, बताई थी। अगर आपको ये सब जानना है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि मॉडर्न इंडिया में आता है, ठीक है। ये बेसिकली ऊपर होना चाहिए लेकिन ये नीचे लिखा गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय आज़ादी आंदोलन, यानी कि जो आज़ादी के लिए जो हमने आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, विरोध किया, हाँ, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये आधुनिक भारत में ही आता है। इसका जो पीरियड होता है, इसका जो समय होता है, काल होता है, ये 1885 से लेके 1947 तक चलता है। 1885 से लेके 1947 तक के समय में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी अतीत में 1885 से लेकर 1947 तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी काम हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं हमारे आज़ादी को लेकर, ठीक है, हमारे देश की आज़ादी को लेकर, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी कि आईएनएम में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से। इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से। तो लिखते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ आईएनएम, बेसिकली हम आप लोगों को हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आप लोग हिंदी में ही पढ़िए, इंग्लिश में उतना ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग इंग्लिश में भी नोट्स बना पाएँ, अगर आप लोग की इंग्लिश थोड़ी सी भी मजबूत होगी तो, लेकिन ज़्यादातर हम हिंदी में बताएंगे। अपने से कोशिश किया जाएगा कि आप लोग को इंग्लिश में बताया जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ आईएनएम यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट इज इन 1985, ठीक है। यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो 1885 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? तो ये 1885 में क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि स्थापना हुआ। तो आईएनसी का स्थापना कब हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई जब कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आइए जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की और कैसे हुआ। तो इंडियन नेशनल, द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस इज इन होगा कांग्रेस। तो देखिए, द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस इज इन, एक मिनट, तो देखिए हम बोले थे आपको थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है, ग्रामेटिकली मिस्टेक होते रहता है, तो आगे नहीं होगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस इज 28 दिसंबर 1885, यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। वैसे अक्टूबर में ही हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि 1885 के अक्टूबर में ही कि कांग्रेस की स्थापना होगी, लेकिन जो ओरिजिनली कांग्रेस का स्थापना हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को हुई, ठीक है। तो जो फाउंडर थे, द फाउंडर ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम का हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। ए.ओ. ह्यूम बेसिकली एक रिटायर्ड ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी के, ठीक है। तो उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की, ठीक। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे, बेसिकली हमें ये इससे पता चलता है कि जो ए.ओ. ह्यूम थे वो एक ब्रिटिश आर्मी के ही रिटायर्ड
रिटायर्ड सोल्जर थे, ठीक, यानी कि उसमें सर्विस करते थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। तो इनका जो नाम होता है ए ओ ह्यूम का, आप लोग सोच रहे हैं कि ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इनका नाम होता है एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, यानी कि द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो किए थे वो थे एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या होता था ना कि हर एक साल पे कांग्रेस का सेशन होता था, मतलब एक साल पे वार्षिक ईयरली सेशन होते थे। और मान लीजिए कि 1885 में स्थापना हुआ था, 1885 में होगा, उसके बाद 1886 में होगा। ये सब हम लोग आप लोग को बताएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, वार्षिक अधिवेशन है, उन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ, तो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन था, जो फर्स्ट अधिवेशन था, जो पहला प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का, वो बॉम्बे में हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो गोकुल दास सोसाइटी नहीं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, मतलब संपन्न हुआ। और उस अधिवेशन के प्रेसिडेंट जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यानी कि देखिए कांग्रेस का स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1985 को, और उसी दिन पहला सेशन हुआ कांग्रेस का, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज 28 दिसंबर 1885, ठीक है। और द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन इज WC बनर्जी। तो इस तरह से ये भी होता है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज WC बनर्जी, ठीक। और उस समय दैट टाइम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डफरिन, मतलब कि उस समय जो वाइसरॉय थे भारत के, वो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन का नाम याद रखिएगा कि व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय था। वाइसरॉय का मतलब आप लोग को बता देते हैं कि जैसे कि अभी हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं, अभी हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो उसी प्रकार उस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था। वाइसरॉय का कोई हिंदी नहीं होता है, ये वाइसरॉय है, एक ब्रिटिश लैंग्वेज है, एक ब्रिटिश वर्ड है। तो ये वाइसरॉय जो था उस समय का, वो था लॉर्ड डफरिन, यानी कि जो भारत का चल अचल संपत्ति को जो देखता था, जो पूरी तरह से जिसके अंडर में था, वो था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसमें और क्या क्या सेशंस हुए और क्या क्या हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में बेसिकली कांग्रेस इसका इसलिए नाम रखा गया। अब कांग्रेस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यूएसए का जो पार्लियामेंट है, जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, वो यूएसए का जो संसद है उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पीपल। तो आइए जानते हैं कांग्रेस के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोग कांग्रेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग फिर कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आ जाएंगे, तो ताकि आप लोगों को इस वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। चलिए देखते हैं। तो देखिए कांग्रेस जो वर्ड है वो यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो बिकॉज द नेम ऑफ यूएसए पार्लियामेंट इन कांग्रेस, हमने आपको बताया कि जो यूएसए का पार्लियामेंट है उसका नाम ही कांग्रेस है। जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, उसको कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ डेलिकेट पीपल, यानी कि लोगों का समूह जो जानकार हो, समझदार हो, अच्छे लोगों का समूह, ठीक है। कोई भी अपने आप को, अपने लोगों को खराब नहीं बोलता है, तो उन्होंने ये अर्थ निकाला है कि ग्रुप ऑफ डेलिकेट पीपल, इंग्लिश का खोज उन्होंने किया है, तो मानना पड़ेगा। और आगे हम लोग देखेंगे, यहीं तक ये खत्म हो जाता है, ज़्यादा जानकारी नहीं दिया जाएगा कांग्रेस के बारे में, ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। अब अमेरिका के इतिहास तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो और आते हैं फिर से हम लोग कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पे, ठीक है। तो फिर से आपको बताते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था
वो बॉम्बे में एक संस्कृत कॉलेज में हुआ था जिसका नाम था गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल शायद था, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। उसका जो प्रेसिडेंट था, मतलब उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। तो और पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। तो उस सेशन में 72 मेंबर्स ने भाग लिया था, यानी कि 72 सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। ये थोड़ा आपको बता रहे अभी इंग्लिश में तो, लेकिन अब हिंदी में ही बताया जाएगा ज़्यादातर। और उस सेशन का, उस अधिवेशन का, सेशन का हिंदी अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन का जो सेक्रेटरी था यानी कि सचिव था वो था A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारतीय नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। हम लोग अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे कॉपी लेकर, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब हमारे नोट्स ही हैं और उसी के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेस लिखेंगे हम लोग, नहीं ईयर, ये कौन से साल में हुआ था, वर्ष, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लेस, स्थान, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, सेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिस्क्रिप्शन यानी कि उस सेशन में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन यानी कि उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में, वर्णन के बारे में। तो सबसे पहला हमने जैसा कि आप लोग बताया कि सबसे पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1985 को। तो ये पहला ही आप लोग का मौका है जिस दिन का नाम बताया जा रहा है, मतलब डेट बताया जा रहा है। आगे चल के किसी में डेट बताया जाएगा, लेकिन आगे सिर्फ ईयर आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ईयर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में। प्लेस क्या था, बॉम्बे, जो आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है, और बॉम्बे, ठीक है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। और डिस्क्रिप्शन क्या था, तो उस सेशन में, उस अधिवेशन में, इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, कांग्रेस का 1885 में कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन, ठीक है। मतलब कि सेशन ऑफ कांग्रेस 1885 बॉम्बे, यानी कि कांग्रेस का 1885 में कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जो था वो हुआ, बॉम्बे में अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। ये इसमें नहीं बताया जाएगा, ये नोट्स के तौर पे जाना जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा डिटेल में गया था तो सब में नहीं बताया जाएगा, जो खास होंगे उन्हीं के बारे में बताया जाएगा कि वो कहाँ पर एग्जैक्टली हुआ था। तो ये असल में मतलब भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो 1885 में हुआ था, और ये बॉम्बे में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट जो थे यानी कि अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। तो इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में क्या हम लोग लिखेंगे कि इसमें 72 मेंबर्स शामिल हुए थे, यानी कि 72 मेंबर्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मेंबर्स आर पार्टिसिपेटेड, ठीक है। 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि लगभग 72 सदस्यों ने इस सभा में भाग लिया था।
तो एक बात के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, हमने बताया था पीछे कि हिंदू मैगजीन में अक्टूबर में बताया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने वाली है, लेकिन वो गलत था। हम आपको एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि 5 दिसंबर 1985 को ये बताया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी, घोषणा हो गई थी उस दिन कि होगी। और 28 दिसंबर 1985 का कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें ये बताया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी है और हम इस पार्टी को अब आगे चलाएंगे, ठीक है, भारत की विकास के लिए, भारत के अच्छे के लिए, भारत के बढ़िया कर्म के लिए, मतलब कि देश के लिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, हम आपको आगे बताएंगे कैसा क्या था जो आगे चल के बदल गया और यही बात हो गई, ठीक है। तो जो पहला अधिवेशन था उसमें ब्योमकेश चंद्र बनर्जी बने थे, WC बनर्जी, ठीक है। और इसमें बस इतना ही था। तो आइए हम आते हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन पे, ज़्यादा लंबा ना हो तो वीडियो, बहुत स्लो जा रहे हैं, तो ठीक है। अगला अधिवेशन हुआ था यहाँ पे 1900 लिखे हैं, 1800 होगा, 1886 में, ठीक है। थोड़ा बहुत गलतियाँ होंगी शुरू में। तो 1886 यानी कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस का 1886 में कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, इनको हम लोग पितामह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि भारत के भीष्म पितामह इनको माना जाता है। काफी वृद्ध व्यक्ति थे, ठीक है, समझदार व्यक्ति थे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि ये था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, जैसा कि आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और ये 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट इसमें बने थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे या आपको बता दे रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक पारसी थे, यानी कि फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम पारसी जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और देखिए, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसमें डिस्क्रिप्शन में होता है, अगर आप लोग कॉपी लेके बैठे होंगे तो लिखिए, क्योंकि लिखने में समय व्यस्त हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग बता रहे हैं कि इस दूसरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन भी शामिल था, यानी कि दूसरे अधिवेशन में लगभग 400 मेंबर शामिल थे। ये आप लोग को आगे बताया जाएगा कि क्यों शामिल थे और इससे क्या परेशानी भी हुई। तो दूसरे अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लॉर्ड डफरिन भी शामिल था। और आपको पीछे बताएं कि लॉर्ड डफरिन कौन था। लॉर्ड डफरिन भारत का वाइसरॉय था उस समय का। तो लॉर्ड डफरिन भी शामिल था और उसने कांग्रेस सदस्यों को, ठीक है, जो उस समय शामिल थे अधिवेशन में, उन सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी दी, ठीक है। गार्डन पार्टी यानी कि उद्यान भोज पार्टी, अगर बोला जाए हिंदी में तो भोज दिया, भोज बोला तो नहीं, फलनवा के यहाँ भोज बा चले के बा खाए। तो उसने भी फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ दूसरे अधिवेशन में, और गार्डन पार्टी दिया गया किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो वो गार्डन पार्टी बेसिकली लॉर्ड डफरिन के द्वारा इसलिए दिया गया था क्योंकि वो खुश था कि कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, वो खुश था कि कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो उसने का पार्टी का मकसद क्या था ये भी आपको बताते हैं। तो अब आप लोग सोचे होंगे कि लॉर्ड डफरिन गार्डन पार्टी क्यों दिया? तो इसलिए दिया क्योंकि बेसिकली जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डफरिन ने ही करवाया था, ठीक है। एक होता है ना कि देखिए, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई तो कैमरे के पीछे भी तो है, कोई कैमरे के पीछे है ना, तो कैमरे के पीछे हमारे दोस्त हैं, तो उनका हम नाम नहीं बताएंगे आपको ताकि वो फेमस ना हो, ठीक है। तो उसी प्रकार जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो तो A.O. ह्यूम ने कराई थी, ठीक है, हम सब जानते हैं और ये बुक में लिखा गया है। लेकिन असल में कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन ने ही कराई थी क्योंकि उस समय वो वाइसरॉय था उस देश का,
मान ली भारत देश का वाइसरॉय था, वाइसरॉय मतलब प्रेसिडेंट था उस समय का, अभी के हिसाब से समझने के लिए आपको बताया है कि उस समय का वाइसरॉय ए ह्यूम था, नहीं लॉर्ड डफरिन था सॉरी। और ये ओ ह्यूम जो था वो एक रिटायर्ड सोल्जर था, रिटायर्ड ब्रिटिश का सोल्जर था, यानी कि अंग्रेजी सैनिक था, रिटायर्ड। तो देखिए अब बेसिकली क्या हुआ ना कि इन लोगों ने सोचा कि हम एक पार्टी का निर्माण करते हैं जिसमें हम लोग भारत के बुद्धिजीवी डेलिकेट पीपल को लेंगे, उनको शामिल करेंगे और उन्हीं का इस्तेमाल करके हम भारत पर शोषण करेंगे, उन पे शासन करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई अगर आपके पास ज़्यादा मतलब आदमी लोग नहीं हैं जो ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, तो आप चाहेंगे कि जिनका शोषण करना है उन्हीं में से उसको कर लेते हैं और उन्हीं के द्वारा हम ये काम करेंगे। तो बेसिकली जो बात ये थी कि कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच में संबंध बहुत ही अच्छे थे और इसका जीता जागता सबूत ये है कि लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में खुद शामिल हुआ था, ठीक है, पार्टिसिपेट करने गया था और उसने गार्डन पार्टी दी थी, यही इसका मेन मूल था। और फर्स्ट सेशन में क्या ही बताया कि हम आपको पार्टी दे रहे हैं, इसका दिया नहीं, दूसरे सेशन में बताया कि हाँ हम इससे खुश हैं और हम आप लोगों को गार्डन पार्टी दे रहे हैं। तो बेसिकली इस कारण से गार्डन पार्टी हुई थी। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1987 मद्रास में, यानी कि कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, मद्रास जो अभी चेन्नई है, ठीक है। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जिसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पहले मुसलमान अध्यक्ष थे, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पहले मुसलमान अध्यक्ष थे। तो इसमें इतना ही, इस डिस्कशन में बस इतना ही था कि इसमें जो भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था उसमें पहली बार, यानी कि कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में पहली बार प्रेसिडेंट जो था वो मुस्लिम था। ये डिस्क्रिप्शन में यही होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1888 में, ठीक है। 1888 में हुआ इलाहाबाद अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिखेंगे कि द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक ब्रिटिशर था, यानी कि अंग्रेज था, ठीक है। तो ये भारतीय नेशनल कांग्रेस का पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंट बना जॉर्ज यूल। तो इसके में इतना ही था। आगे हम लोग जानेंगे 1889 के 1800, उसके बाद 1888 के बाद हुआ अधिवेशन, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो 1889 में हुआ, 89 में भी हुआ था, 90 का इम्पोर्टेंट नहीं, 1889 में बॉम्बे में हुआ। फिर से पहला अधिवेशन था वो भी बॉम्बे में हुआ था और ये भी बॉम्बे में हुआ, ठीक है। ये पांचवा अधिवेशन था, यानी कि कांग्रेस का पंचम वार्षिक अधिवेशन। तो देखिए माफ कीजिएगा, इलाहाबाद सेशन, यानी कि कांग्रेस का वार्षिक इलाहाबाद अधिवेशन जो था उसमें, जिसमें जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, उसमें हमने लिखवाया था द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें प्रथम बार लाला लाजपत राय ने भी, हाँ लाला लाजपत राय जो थे वो शामिल हुए। लाला लाजपत राय का तो नाम सुना ही होगा आपने, काफी स्लोगन बोले थे वो। तो 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष था, यानी कि प्रेसिडेंट था उस सेशन का, और उसमें वो पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंट बना था कांग्रेस के इतिहास में, कांग्रेस सेशंस का इतिहास में, और उसमें लाला लाजपत राय प्रथम बार भाग लिए थे, ठीक है। तो
अगला है 1889 का बॉम्बे अधिवेशन। इसमें विलियम वैडरबर्न ने प्रेसिडेंट थे। विलियम 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 तो जो 1889 का कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन था उसमें प्रेसिडेंट थे विलियम वैडरबर्न, ठीक है, विलियम वैडरबर्न, ठीक है। तो कैसा कैसा नाम रहता है, विलियम वैडरबर्न। और इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिखिएगा कि प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया, यानी कि ये जो 4 अधिवेशन हम लोग पढ़े इसमें कोई भी महिला शामिल नहीं थी, ठीक है। और इसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। तो अभी हम लोग सिर्फ 5 अधिवेशन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे और सारे अधिवेशन जिसमें हम लोगों ने सिर्फ ये देखिए, ये जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सिर्फ कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये सब हम लोग आगे जानेंगे आगे के अधिवेशन में। तो यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।